इसी बीच दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां मुठभेड़ के बाद वापस लौट रहे हैं जवान। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर इलाके में हुई थी मुठभेड़, तो सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया था। इंसास 303 और 315 बोर समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन पर गए जवानों को एसपी डीआईजी ने बधाई दी है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों को बड़ी कामयाबी मिली। बताते चले कि सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी मिली, जहां नक्सलियों को ढेर किया गया। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर इलाके में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनमें इंसास राइफल 303 और 315 बोर शामिल है। 20 मार्च को हमें सूचना प्राप्त हुई अपने मुखबिर तंत्र से कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके, जो कि अबूझमाड़ का इलाका है, वहां पर 10 से 12 माओवादियों की उपस्थिति की सटीक आसूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। अभी टीम सर्च अभियान के पश्चात वापसी कर रही है। जो आगे की जानकारी है, उनका आइडेंटिफिकेशन और वगैरह, वो सारी डिटेल सबको पृथक से दी जाएगी। सर, अभी किसी का आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कोई भी? अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। बाकी कोई टीम आ जाएगा तो हम लोग उसमें क्लियर कर पाएंगे कि कोई सीनियर कैडर इसमें है कि नहीं। और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीहोर से बड़ी खबर है, जहां बुधनी में फिर पुलिस पर हमला किया गया। मां बेटों ने तहसील ऑफिस में हंगामा किया। बता दें कि पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता का भी आरोप है, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का भी आरोप। तो डायल 100 के आगे लेटा नशे में धुत युवक बेची गई जमीन से रास्ता नहीं मिलने से नाराज। बताते चले कि सीहोर में एक बार फिर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बुधनी में पुलिस के साथ मारपीट की ये दूसरी वारदात जिले की बुधनी तहसील कार्यालय की है। यहां पुलिसकर्मी के साथ शराब के नशे में धुत आरोपी मारपीट करता दिखा। आरोपी ने पुलिस के साथ जमकर अभद्रता की और यहां आरोपी अपनी मां और भाई के साथ तहसील कार्यालय बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी को बेची गई जमीन में से रास्ता न मिलने से परेशान होकर तहसीलदार के पास पहुंचा था। बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने तीनों को समझाया और कि आपका रास्ता का जो केस है वो सिविल न्यायालय में चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी फसल जो खेत पर है उसको निकालने की जवाबदारी लेते हैं। अभी तहसीलदार इन लोगों से बात कर ही रही थी कि महिला और उसके दोनों बेटे तहसीलदार से ही दुर्व्यवहार करने लगे। और अब खबर निवाड़ी से है, जहां सरकारी अस्पताल में संवेदनहीनता की हद पार हुई है। बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए भटकता रहा मृतक का परिवार। दूसरे जिले का मामला बताकर पोस्टमार्टम से इनकार किया गया। ओरछा के सरकारी अस्पताल ने निवाड़ी भेजा, निवाड़ी के सरकारी अस्पताल ने किया इनकार। ओरछा का मामला बताकर पोस्टमार्टम से इनकार किया। एक्सीडेंट के बाद ओरछा के प्राइवेट अस्पताल में मौत हुई थी, तो कलेक्टर की दखल के बाद आखिरकार पोस्टमार्टम किया गया। निवाड़ी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद युवक के शव का पोस्टमार्टम करने से डॉक्टर इनकार कर रहे हैं। दरअसल सड़क हादसे में घायल होने के बाद युवक को यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम निवाड़ी में होगा। पुलिस जब शव को निवाड़ी लेकर गई तो निवाड़ी के डॉक्टर ने कहा कि यथार्थ हॉस्पिटल ओरछा में आता है, इसलिए ओरछा के डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए शव का इंतजार करना होगा। भरतलाल पटेल हैं, ये हमारे परिवार के हैं और इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसका इलाज यथार्थ हॉस्पिटल में चल रहा था। वहाँ इलाज के समय इनकी डेथ हो गई। इनके पीएम के लिए हम पहले ओरछा हॉस्पिटल गए, तो वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले यहाँ नहीं होगा, निवाड़ी हॉस्पिटल लेके जाओ। अब यहाँ लेके आए हैं तो यहाँ कोई उनका पीएम नहीं कर रहा है। हम लोग सर बहुत परेशान हैं और जब से हमारा वो जो एक्सीडेंट मामला है, जब से लाश पड़ी हुई है, कोई पीएम करने के लिए नहीं आ रहा है। इनसे बोला, ये बोले ओरछा ले जाओ, ओरछा वाले बोलते हैं निवाड़ी ले जाओ। और सर हम क्या करें? और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर है, जहां गैस रिफिलिंग करने के दौरान ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 2 युवक बुरी तरह से झुलसे। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कमर्शियल सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ। प्रशासन की सख्ती के बावजूद लापरवाही जारी है। तो इंदौर के मुसाखेड़ी चौराहे पर उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब घरेलू सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडर में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट करने से 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दोनों ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त दुकान में 10 से 15 सिलेंडर मौजूद थे। बताते चले कि गैस सिलेंडर के अवैध कारोबार पर प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही है।
निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने सड़क पर हंगामा किया। युवक डंडा लेकर बस के सामने खड़ा हो गया और बस को आगे नहीं बढ़ने दिया। करीब 10 से 15 मिनट तक युवक इसी तरह हंगामा करता रहा, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने युवक को समझाने की कोशिश की, तब जाकर युवक माना। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर है, जहां आईटी अफसर बनकर 5 लाख की चोरी का मामला सामने आया। नकली टैक्स अधिकारी सहित 5 गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में एक पुलिस जवान शामिल है। आरोपियों के पास से 4,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। 2 गाड़ियां और अन्य सामान भी जब्त किए गए। तो हार्डवेयर वेबसाइट के यहां मारा था छापा। आरोपी लूट कर ले गए थे 5 लाख रुपए। कोंडागांव से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। यहां नकली टैक्स अधिकारी बनकर आरोपियों ने एक हार्डवेयर वेबसाइट के ठिकानों पर छापा मारा था। छापे के दौरान 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में नकली टैक्स अधिकारी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार आरोपियों में एक पुलिस का जवान भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4,50,000 रुपए जब्त किए और मामले की जांच में जुट गई है।